तो देखो आज के क्लास में हम लोग को करना क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर थ्योरी समझ गए हो तो फटाफट क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे, ठीक है। थ्योरी नहीं समझे हो तब डिफिकल्टी आएगा, ठीक है। अगर तुमको डिफिकल्टी लग रहा है तो वीडियो देख लेना, इसमें ही क्यूआर कोड के फॉर्म में जो पीडीएफ शेयर किया है उसमें इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। नंबर सिस्टम का पूरा हम लोग जितने भी चैप्टर्स है उसको क्लब करके एक मॉड्यूल में मैं बनाया हूँ अपने बुक में, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। उस मॉड्यूल में 12 चैप्टर हैं, ठीक है। एक एक करके जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ नंबर हमने कर लिया, वो सर्कल के थ्रू हमने समझ लिया कितने टाइप्स होते हैं, आपस में कनेक्शन कैसा होता है, वैल्यू अगर पुट करना हो तो कौन से कंडीशन को मानेंगे, क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, वो सब बेसिक चीज़ें हमने समझी। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पे गए, सारे नंबर्स का कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पता कर सकते हैं कि इससे डिविजिबल है कि नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 7 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे पता करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा नंबर नहीं देगा तुमको। मान लो ये 2378 है, इसको नहीं बोलेगा कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तुमको 3 के जगह x दे देगा। अब बोलोगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, बताओ 3 के यहाँ पे x के जगह पे क्या होना चाहिए। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। डिविजिबिलिटी रूल करते समय हमने देखा कि सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत बच्चों का कमज़ोर होता है, तो सर्ट्स एंड इंडिसेस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हमने सीखा, ताकि हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल समझने में या फिर क्वेश्चन को समझने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो वो भी इस पीडीएफ के पेज में था, सर्ट्स एंड रूल्स के जितने भी थ्योरम जो हमें याद करना था। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में वो था ये वाला, लॉज ऑफ सर्ट्स और लॉस ऑफ इंडिसेस। क्या है, मैंने क्या बताया था, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, ठीक है। हेड्स एंड टेल्स ऐसा है, एक ही चीज़ है। एक बार समझ गए कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट है। तो ये दोनों हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब हम लोग को करना क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग जितना थ्योरी था हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को बस प्रैक्टिस थोड़ा करना है प्रीवियस ईयर पेपर पे। जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर है। और डिविजिबिलिटी रूल में ये भी हमने समझा था, ठीक है। क्या है ये कि कभी भी 2 टर्म होंगे तो डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं कर सकते, या फिर उसका फैक्टर्स को नहीं निकाल सकते, उसको हमेशा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल टर्म में। यहाँ पे भी देखो 2 टर्म्स है तो इसको हमने कन्वर्ट किया सिंगल टर्म में, है ना। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम लोग को क्वेश्चन में चलते हैं, चलो। टाइप्स ऑफ नंबर के हो गए थे क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में। ये 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। यहाँ पे ही सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को समझने में, तो अब हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस का पूरा थ्योरी समझा था। इसमें क्या था कि हमने ये नंबर सिस्टम वाला समझा था ना कॉन्सेप्ट, तो ये नेचुरल नंबर्स जैसे ही बोल दिया था ना, तो हमने क्या किया, सबसे छोटा नेचुरल नंबर को उठाया और इस एक्सप्रेशन में डाल दिया, आंसर निकल के आ गया। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 हमने डाला और वो इसमें डालते ही आंसर आ गया था 48। डालोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, अब देखो जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, पहले हमने टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ा, फिर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में ना जो टाइप ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट था वो सब यूज होगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग फैक्टर में जाएंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर। तो फैक्टर में क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स का भी थ्योरी यूज होगा और टाइप ऑफ नंबर्स का भी थ्योरी यूज होगा। मैंने क्वेश्चंस को ऐसे ही सेट किया है ताकि आस्ते आस्ते हम लोग प्रोग्रेस करते जाए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे ही सर्ट्स एंड इंडिसेस का बच्चों को प्रॉब्लम होता था, तो मैंने पूरा सर्ट्स एंड इंडिसेस समझाया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये जो दिख रहा है ना, बड़ा कर दो, ये जो 4 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, क्योंकि इसके ऊपर पावर चढ़ने वाला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस। और ये जो पावर है या फिर ये जो नंबर है ऊपर की तरफ लिखते हैं हम लोग थोड़ा चढ़ा के, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, नीचे वाले को बेस। तो इसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस लगेगा कि नहीं, या फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब हमने समझा था।
ये है क्या, 4 टू द पावर 61, मतलब 4 को 61 टाइम्स 4 इंटू 4 करके किया गया। तो हमने देखा कि इसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस का हम लोग पावर तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, सिंगल टर्म होना चाहिए था पूरे एक्सप्रेशन को, बट ये 3 टर्म है, 1 2 3, 2 ठो प्लस है, उससे हमने 3 टर्म्स को सेपरेट करके रखा है। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस हम लोग डायरेक्ट बेस रूल हम लोग इसमें लगा नहीं सकते थे कि बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, वो सब नहीं कर सकते थे, तो हमें दूसरा कुछ टेक्निक लगाना पड़ता इसको करने के लिए। तो हमने क्या किया कि इसमें 4 कितने हैं, 61 है, इसमें 4 कितने हैं, 61 प्लस 1 एक्स्ट्रा एक 4 है इंटू 4, इसमें कितने हैं 61 इंटू 4 इंटू 4, 63 फोर्स है। तो हमने क्या किया था, 4 टू द पावर 61 बाहर ले लिया था कॉमन, और यहाँ पे 1 बचा था, इसको किया नहीं है, फिर से एक बार बता देता हूँ। तू नहीं आया था, तू भी नहीं था, कहाँ घूम रहे थे तुम लोग? अच्छा हाँ, तेरा नोटिफिकेशन लेट हो गया था। 4 टू द पावर 61 इसमें से निकाल देंगे तो इसमें एक बच जाएगा 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा, इंटू 1 यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बट है यहाँ पे इंटू 1 नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर नंबर के साथ हम लोग इंटू 1 को इमेजिन कर सकते हैं, वो वहाँ पे होगा। तो 4 रेज़ टू द पावर 61 जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से जैसे ही 4 रेज़ टू द पावर 61 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, एक सिंगल 4 बचेगा वहाँ पे, क्योंकि 62 टाइम्स 4 थे, तो एक सिंगल 4 बचा, 4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 8 नहीं, यही सब गलती है, कॉमन सिली मिस्टेक्स है, 2 4 बचेंगे ना, 61 4 इसमें से निकाल लेंगे तो इसमें 2 4 बचेंगे, 4 इंटू 4 बचेंगे, 4 प्लस 4 नहीं, हाँ 4 रेज़ टू द पावर 2, तो 4 रेज़ टू द पावर 61 ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 16, ये 16 होता है ना, कितना होता है 21, तो ये हो गया कितने टर्म्स, ये कितने टर्म्स हो गया बताओ तो, अब सिंगल टर्म है, अब ये सिंगल टर्म है, पहले कितने टर्म्स थे, 3 टर्म थे, उसको हमने सिंप्लीफाई सिंगल टर्म में किया, अब जैसे सिंगल टर्म में हो गया तो हम लोग उसका डिविजिबिलिटी फैक्टर सब देख सकते हैं, बात समझ में आए, तब हम लोग इसका डिविजिबिलिटी देखेंगे, ये 6 है, हाँ ये है 61, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस क्या है, 17 इसमें दिख रहा है क्या फैक्टर के तौर पे, नहीं है, 13 इसमें दिख रहा है क्या फैक्टर के तौर पे, नहीं है, क्योंकि 21 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, और इसमें क्या है, सब 2 का ही फैक्टर्स है ना, 2 ही इसमें फैक्टर्स, और तो कुछ फैक्टर नया है नहीं, 13 बेस में नहीं है इन फैक्टर के फॉर्म में, 11 बेस में नहीं है, 3 है, तो 3 इज द राइट आंसर। बात समझ में आया कैसे हमने किया, अब आगे बढ़ते हैं, लिख ले फिर। लिख लिया ना, अच्छा इसको इस अगर पीडीएफ को तुम प्रिंट आउट कर लोगे तो उसमें जगह है, उतना जगह है जितना में तुमको आंसर लिखने को मिले, ज़रूरत हो जितना, ठीक है, वैसे करके मैंने गैप भी उतना ही छोड़ा है क्योंकि मुझे पता है कितना में लिखा जा सकता है। उसी तरह थ्योरी भी जो है, उसको थ्योरी को लिखने के लिए जितना गैप चाहिए वो मैंने डाला है बुक में। इससे क्या होगा कि इसको एक बार तुम प्रिंट आउट कर लोगे ना तो एग्ज़ाम से पहले एक बार देखोगे, फटाफट चीज़ें एकदम रिवाइज हो जाएंगी, अब कुछ भी सिली मिस्टेक होने का चांसेस फिर कम हो जाता है।
आगे बढ़े, चलो इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन दो क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 3 एंड 4। क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। बढ़िया से दिख रहा है ना? पहला क्वेश्चन डिस्कस करें। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर क्या होता है सबको पता है, करेक्ट? द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बोथ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। मेरे बुक में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही आस्ते आस्ते लेवल के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से सजाया हुआ है। ठीक है, ताकि पढ़ने में भी इजी हो, सीखने में भी इजी हो। तो इंटीजर का डेफिनेशन हमें पता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ये 4 और 6 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और ऐसे नंबर कितने हैं किसके बीच में? 100 और 600 में। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? इजी है कि डिफिकल्ट है क्वेश्चन? पूरा नंबर निकालना पड़ेगा, एक एक करके निकाले क्या? कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लगेगा ऑब्वियसली, एक एक करके तब फिर नहीं निकालना है। हमें डिविजिबिलिटी को समझना पड़ेगा। देखो, मान लो इस क्वेश्चन को मैं इजी कर देता कि 100 और 120 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 एंड 6 से दोनों से डिविजिबल होते हैं, ऐसा मैं पूछ देता। ठीक है, तब क्या करते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को और सिंपल करते हैं, 100 तक कितने नंबर है, इसको भी हटाओ, 100 तक कितने नंबर है। अभी हम लोग शुरू में थ्योरी सीख रहे हैं या फिर क्वेश्चन करने का टेक्निक सीख रहे हैं, तो स्लो चलेंगे। जब ऐसे ही प्रैक्टिस में जाने लगेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं, बट तुम्हारा थ्योरी बिल्ड करने के लिए मैं आस्ते करा रहा हूँ। ठीक है, 100 तक कितने नंबर है जो 4 और 6 से दोनों से डिविजिबल है, ये पहले ये बताओ। सिंपल क्वेश्चन को मैंने और सिंपल कर दिया। 100 तक कितने नंबर हैं जो 4 और 6 से दोनों से डिविजिबल है। चलो उस क्वेश्चन को भी हटाया मैंने, 6 को भी हटाया। 100 तक कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? हंड्रेड डिवाइडेड बाई 4 आया कितना? 25। अब मैंने पूछा क्या था, 100 तक कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 4 हैं। तुम्हारा आंसर 25 है, क्या है फिर? चलो और क्वेश्चन को सिंपल करते हैं, 8 तक कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है? 4 और 8, तो 8 बाई 4 कितना आता है? 2। बात समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि पहले एक बार 4 आएगा, फिर 4 प्लस 4 8 आएगा, तब नेक्स्ट टाइम डिविजिबल होगा। उसी तरह जब 100 तक जा रहे हैं 4 से, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, ये सब डिविजिबल है ना? ऐसे करके बढ़ते जाएगा, कब तक? 100 तक। तो 100 बाई 4 कितना आएगा? 25। सही है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पूछता कि 100 बाई 4 या फिर 100 तक कितने नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या लिखते हैं हम लोग? 100 बाई 4 कितने? 25। ठीक है,
अब देखो एक चीज समझ लेना कि मान लो जो 8/4 लिखा था ना मैं, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे थे, ऐसा नंबर लाइन होगा, ठीक है। 8/4 का मतलब हुआ कि चार 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 कदम करके अगर तुम चलोगे तो कितनी बार चलना पड़ेगा? 1 2 3 4, ये एक बार 4 कदम चले, फिर एक बार 4 कदम चले, है ना? किसी को डाउट है? 4 कदम मतलब क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी बार चले? 2 बार, काउंट किए हो तुम 2 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको बोले कि जैसे ये बिटवीन यूज किया ना, तो बिटवीन मतलब होता है वो इंक्लूडेड है कि नहीं है इसमें 100 एंड 600, तो 600 इंक्लूडेड है कि नहीं है, या फिर 100 इंक्लूडेड है कि नहीं है, इस लैंग्वेज को समझना जरूरी है। नहीं तो क्वेश्चन लोग गलती कर देते हैं। इज 600 इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन, या फिर 100 इंक्लूड है, कि 600 के नीचे वाला सिर्फ इंक्लूड है और 100 के ऊपर वाला इंक्लूडेड है? बिटवीन जब बोला है तो 100 और 600 आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। अगर मैं बोलूं 10 और 12 बजे के बीच में तुम आना, तो मैं तुमको क्या 10 बजे बुला रहा हूं? ना ही मैं तुमको 12 बजे बुला रहा हूं। दोनों वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा तुमको, 10 और 12 दोनों को। हाँ, तो यहाँ पे 599 तक ही जा सकते हैं। इसलिए मैं ये समझाया कि हम लोग 100/4 कर रहे हैं, तो ये जो 25 है ये क्या है? ये कदम है, कितने कदम तुम चले हो, ये है, ये वाला चीज है। ये एक कदम हो गया यहाँ पे, जैसे ये एक कदम हो गया, टोटल कितने कदम हो गए? 2 कदम हो गए। हम कदम को गिन रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स को गिनते हैं जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, ये याद रखना। और इसमें इंक्लूड अगर करना है तुमको आगे वाले और पीछे वाले को, क्योंकि तुम यहां से स्टार्ट किए थे, यहां पे एक बार रुके, फिर एक बार यहां रुके, कितने हो गए स्टॉप्स? कितने हो गए? 3 हो गए। 1 2 3, इस बात को समझना कि जैसे ही हमने 100/4 किया, 25 जो क्या है वो कितने हैं? वो स्टेप्स हैं, लेकिन वो स्टॉप्स नहीं है कि कहां पे तुम रुके हो। अगर तुम ये जो 100 को भी इंक्लूड करना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? +1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम यहां से चले और 8 को भी इंक्लूड करना चाहते हो इस क्वेश्चन में, 0 के साथ, 0 और 8 दोनों इंक्लूड होंगे, तो +1 करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ये बात समझ में आया? अगर ना ही 0 को इंक्लूड करना है ना ही 8 को इंक्लूड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे बिटवीन दे रखा था, मतलब 100 भी इंक्लूड नहीं होगा, 600 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो जो भी डिवीजन करने के बाद आएगा उसमें -1 करना पड़ेगा। वो हम लोग बाद में डील करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि नहीं आया? +1 और -1 समझ में आया? जब फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो +1 करो, क्योंकि तुम जब भी डिवाइड करोगे तुम सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर रहे हो, तुमने नंबर ऑफ स्टॉप्स नहीं काउंट किया। वो नंबर ऑफ स्टॉप्स तब काउंट होगा जब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों इंक्लूड होंगे, 8 और 0 दोनों इंक्लूड होंगे, तब वो होगा +1। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट स्टेप दोनों, फर्स्ट और लास्ट स्टॉप को अगर इंक्लूड नहीं करना है तो होना क्या चाहिए? -1, जो भी तुम्हारा डिवाइड करने के बाद वैल्यू आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका एक एग्जांपल तुमको और एक प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। सोचो कि ये एक पेड़ है, ट्री है।
पहला ट्री है, यहां से रेस शुरू होगा, इस रेस से हम लोग भागना शुरू किए, इस ट्री से रेस शुरू की हम लोग यहां से, ऐसे करके 10-10 मीटर पे ट्री है, ठीक है। और 10-10 मीटर पे ट्री है, 100 मीटर का रेस है, कितने ट्री लगे हुए हैं? लास्ट ट्री पे जाके खत्म होना है। 11 ट्री लगे हुए हैं, 10-10 मीटर का गैप पे ट्री लगे हुए हैं, 100 मीटर का रेस है, लास्ट ट्री पे रुकना है, पहले ट्री से स्टार्ट कर रहे हो रेस, है ना। तो कितने ट्री लगे होंगे? 11 ट्री लगे होंगे, क्योंकि 100 मीटर का रेस है, तो 10 10 10 10 4 5 ऐसा करके 10 बार होगा, और वहां पे एक लास्ट ट्री होगा जहां पे खत्म होगा, है ना। तो ऐसे गैप कितने हो जाएंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे गैप्स हो जाएंगे। लेकिन ट्री कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस बात को समझ लेना, ट्री के एग्जांपल से प्रैक्टिकल तुमको बता दिया, क्योंकि स्टार्टिंग ट्री और लास्ट ट्री को इंक्लूड करना चाहते हो तो हमेशा +1, स्टार्टिंग ट्री माइनस और लास्ट ट्री को एक्सक्लूड करना चाहते हो, हटाना चाहते हो काउंटिंग से, तो -1। ये बात समझ में आया? क्योंकि ये लास्ट में जाके सिली मिस्टेक करा के तुम्हारा आंसर गलत कराएगा, और ऑप्शन में भी +1 -1 वाला क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डाल देंगे वो लोग, क्योंकि लास्ट में सिली मिस्टेक करने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ऑप्शन भी वैसा सेट किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि डिवीजन से एक्चुअली आता क्या है? डिवीजन से क्या आता है? नंबर ऑफ स्टेप्स, नॉट नंबर ऑफ स्टॉप्स। ये बात याद रहेगा, इस बात को लिख लो। डिवीजन यहां पे लिख लेना 8/4 एग्जाम्पल, ताकि याद रहे। डिवीजन गिव्स अस नंबर ऑफ स्टेप्स, नॉट, इसको पहले इधर इसको, नॉट स्टॉप्स, ठीक है। फिर एक कॉमा डालना, लिखना टू इंक्लूड फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप डू +1, फिर यहां पे टू एक्सक्लूड फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप डू -1, ठीक है। इस एग्जाम्पल से याद रखना, और यहाँ पे ऐसा 0 4 8 ऐसे बता देना है ना। ये एक स्टेप हो गया, ये एक स्टेप हो गया, ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टॉप, ये हो गया लास्ट स्टॉप। ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? डिवीजन, लिखना हो जाए तो बताना। लिख लिया? फटाफट हाथ चलाओ तुम लोग। ये डायग्राम भी बनाए, क्या है? टू एक्सक्लूड फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप डू -1।
और आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट को और आगे ले चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन करने में अलग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो लगते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और जब भी क्वेश्चन करें तो कुछ भी डाउट ना रहे सॉल्व करते टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार में क्लियर कर सकते थे क्या? पेज भी क्लियर हो जाता ना फिर। ठीक है, शुरू करें। अब हमने देखा कि हम लोग को क्वेश्चन के एंड में जाके +1 या -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिटवीन या फिर इंक्लूडिंग ऐसा करके लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में लिखता है इंक्लूडिंग 100 and 600 तो हम लोग को +1 करना होता, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया बिटवीन 100 and 600, मतलब वो एक्सक्लूड कर रहा है 100 और 600 को, तो -1 हमें करना है। इस बात को मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन जब लास्ट में ऑप्शन टिक कर रहा हूँ तो मुझे ये वाला बात याद रहना चाहिए कि मुझे -1 करना हो सकता है। हम्म 100-200 के बीच में 25 आएगा, मतलब फिर से बता। हम्म अच्छा अच्छा, 4 से डिवाइड कर दे तो 25 आ रहा है। 25 आ रहा है क्या? नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? डिविजिबल है कि नहीं? कितने आए फिर ना? मैं बोल रहा हूं, मैंने लिखा था 100 डिवाइडेड बाई 4, तू बोल रहा है 25। इसमें फर्स्ट और लास्ट इंक्लूडेड है क्या? मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूं 0 से 100 तक कितने नंबर्स डिविजिबल हैं 4 से, मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? 0 से बोला, मैं कर रहा हूं, तब क्या आंसर होना चाहिए? 0 से 100 तक कितने नंबर्स डिविजिबल हैं 4 से? हाँ, 25 + 1 26, 0 को इंक्लूड नहीं किए। मैं क्या बोला? 0 से 100 तक, मतलब दोनों इंक्लूड होने चाहिए थे। इसीलिए डिवीजन तुमको क्या देता है? मैं क्या बोला बार बार, डिवीजन गिव्स यू नंबर ऑफ स्टेप्स। तुम कितने स्टेप्स चल रहे हो, 1 2 3, वो स्टेप्स तुमको हमेशा काउंट करके दे रहा है। डिवीजन कभी भी तुमको नंबर नहीं देता, काउंटिंग नहीं देता कि कितने नंबर्स या फिर कितने स्टॉप्स थे उसमें। ये बात समझो, वही मैं समझाया पूरा लिख के कि वो नंबर ऑफ स्टॉप्स मतलब कितने जगह पे स्टॉप्स था तुम्हारा, वो तुमको नहीं बता रहा है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं यहीं से चलना शुरू करता हूं, ठीक है? इस पॉइंट को 0 बोले, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 4 कदम चला, लेकिन स्टॉप्स कितने थे? 5, क्योंकि जहां से शुरू किया और लास्ट वाले को भी मुझे इंक्लूड करना है ना? एग्जाम्पल क्या था? 0 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 4, वैल्यू आता है 2, लेकिन ये है क्या? नंबर ऑफ स्टेप्स है, 1 स्टेप 2 स्टेप। 4 सेंटीमीटर का अगर कदम चल रहे हो तो 4 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पहुंच गए। लेकिन अगर तुमको बोले कि ये कितने नंबर्स हैं डिविजिबल बाई 4, तो 0 4 8 3 हो गए ना। स्टॉप्स कितने हो गए? 1 2 3। मैं 0 से स्टार्ट किया तो उसको काउंट नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, वो स्टॉप्स है। 0 इज डिविजिबल बाई 4, 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। 0 तो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, तो उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। हम्म 200 के बीच में रहेगा, हाँ 24 होगा। फिर अगर तुम पूछो 100 200 के बीच में है, तब 25 के जगह +1 के जगह -1 करना पड़ेगा। पहले तो 25 लाना है, डिवाइड करके 100/4 किए तो 25 आया। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टॉप्स है। अगर तुम लास्ट और फर्स्ट उसको हटाना चाहते हो, क्वेश्चन में तुम अगर बोल रहे हो 0 to 100 या फिर 0 to 100 बोल रहे हो तो 0 भी इंक्लूडेड है, 100 भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो बिटवीन 0 and 100,
तो दोनों एक्सक्लूडेड है, 0 भी नहीं आएगा 100 भी नहीं आएगा, तो -1 करना पड़ेगा। 25 - 1 आंसर क्या होगा? 24 तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से, तब 25 नहीं 24 करेंगे। हाँ वो नंबर एज अ कॉमन थिंग मत सोचो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सोचना है। एज अ नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग 25 लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर्स कौन कौन से हैं, तो मतलब वो स्टॉप्स के बारे में पूछ रहा है, स्टेप्स नहीं स्टॉप्स के बारे में पूछ रहा है। बात समझ में आया? तब स्टॉप्स जब कैलकुलेट करना है तो या तो हमको +1 करना पड़ेगा या फिर -1 करना पड़ेगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला पहला वाला स्टॉप इंक्लूडेड होगा, लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है। फ्रॉम 100 एंड बिटवीन 600, मतलब 100 को इंक्लूड कर रहा है। हम्म, अच्छा ये वाला चीज बता दो। फ्रॉम 100 बोला, अब बिटवीन 600 बोला, मतलब पहले वाले को इंक्लूड कर रहा है, लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं कर रहा, तब हमें ना ही +1 करना है ना ही -1 करना है। तब उस केस में नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ स्टॉप्स इक्वल होगा। हाँ अब पूछ। हम्म हम्म 0 to 125 क्या है? हाँ स्टेप्स है, ठीक। हम्म 25 × 5 125, -1 क्यों करेंगे? हाँ ठीक, कर सकते हैं। हम्म सही है। हाँ अरे तो मैं आगे चढ़ता तो बताता ना वो चीज़। आगे बढ़े, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए कि हम लोग डिवीजन से मिलता क्या है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ गए तो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन को फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि -1 करना, इस पॉइंट को हमने रखा था। अब हमको मैंने बोला था कि 4 से डिवाइड करते 100 तक तो उतना मिलता, ठीक है। 6 से अगर 100 तक पता करना था कि 100 तक कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। 100 सेम कॉन्सेप्ट ही चलेगा। मैंने पूछा क्वेश्चन में, अभी भी मैं सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 100 तक, लैंग्वेज ध्यान देना, 100 तक, तो इसमें 100 इंक्लूडेड है कि नहीं है? है। 0 इंक्लूडेड है कि नहीं है? है। कितने नंबर से जो 6 से डिविजिबल है? 16.5 तो कभी नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं आएगा, या तो नंबर आएगा या नंबर नहीं आएगा, पॉइंट में तो नहीं जाएगा, राउंड फिगर ही करना पड़ेगा। 100/6 कितना होता है? 16 6 96, उससे ज़्यादा तो 16 टाइम्स में कटेगा ना। अब पॉइंट में जो भी आएगा वी डोंट केयर, क्योंकि इतने स्टेप्स थे। अगर देखो कि 16.66 आ रहा है जो वो पहले बोला, बट वो हम लोग क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? क्योंकि हमको पूरा स्टेप चाहिए, हमको बस नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, वो तो वहाँ तक पहुँचा नहीं, तो हमें स्टेप्स कितने लिए? 16, क्योंकि स्टेप्स हम लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। 100 के बाहर चले जाएंगे हम लोग, है ना। कितना हो जाता? वो 102 हो जाता, तो 100 के बाहर चले गए, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर सकते उस स्टेप को, ठीक है। तो कितने नंबर्स हो गए? 16। अगर हमें 0 को भी इंक्लूड करना होता तो क्या करते? +1 करते। बात समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा एक मिनट, बैक कैसे जाए ये, तो इसमें स्टेप्स हो गए 16। 100 बाई हमने क्या किया था? 4, कितने हो गए? 25, +1 -1 हम लोग बाद में सोचेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है कि 100 तक में 4 और 6 से डिविजिबल कितने नंबर्स है। अब यहाँ पे एक कैच है कि 6 से डिविजिबल 16 नंबर हैं, 100 से, और 100 जो है 4 से डिविजिबल ऐसे कितने नंबर से? 25 नंबर।
और क्वेश्चन में बोला था डिविजिबल बाय 4 and 6 बोथ, ठीक है, 4 से भी 6 से भी। आंसर आ चुका है क्या? लिख दूं 16 + 25? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 4 and 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं? मान लो पहला नंबर 4 होगा, नेक्स्ट नंबर 6 होगा, है ना। अच्छा अलग अलग बताता हूँ इसको। 4 के कौन कौन से इस क्वेश्चन में होंगे? 4, 8, 12, कितना 16, 20, 24। 6 से कौन सा? 6, 12, 18, 24, 30। ऐसे कितने नंबर्स थे? टोटल 16 नंबर्स थे जो 100 से जस्ट नीचे तक पहुंचेंगे, 6 के फैक्टर्स। और ऐसे 4 के फैक्टर्स कितने थे? 25 होंगे, है ना। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करो कि एक ही डेटा को दो दो बार हमने काउंट किया है, 12 को, 24 को, है ना। ऐसे करके और भी डेटा होंगे जो दो दो बार हमने काउंट कर लिया। एक ही नंबर को तुम दो दो बार काउंट कर रहे हो। वो कौन से नंबर होंगे? जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। इसमें दिख रहा है ना, 12 क्या है? 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, करेक्ट। 24 क्या है? दोनों से डिविजिबल है। तो हमें वो सब नंबर हटाने पड़ेंगे जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। तो उसमें पहला नंबर कौन सा आता है? 12। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 12 ऐसा नंबर है जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है। और 12 के ही फैक्टर्स जो है हमने उसको बार बार इंक्लूड कर लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपने नंबर्स में। तो उनको इस लिस्ट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो दो बार इंक्लूड हो गए। 24 दो दो बार इंक्लूड हुआ, तो उतने सारे सबको, जितने भी 12 के फैक्टर्स हैं, जितने भी 12 के फैक्टर्स हैं जो 4 and 6 दोनों से डिविजिबल होते हैं, उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें और एक चीज क्या करना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है? राउंड फिगर ही पकड़ना पड़ेगा, 6। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 16 + 25 कितना? 41 - 6। 41 कैसे है? 6 से डिविजिबल 16 नंबर है, 4 से डिविजिबल 25 नंबर है, 16 + 25 41 लिख दिए। और एक ही चीज को दोबारा तुम काउंट किए थे, इन दोनों के बीच में कितने? 12 को कितने 12 थे? 12 के फैक्टर 6, तो उन 6 को हमने इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आ गया कितने? 35। अब बात वो आता है +1 -1 वाला, लास्ट का तड़का बच जाता है। 35 स्टेप्स थे। अगर तुम 100 और 0 को इंक्लूड करना चाहते हो इस क्वेश्चन में, तो हमें +1 करना पड़ेगा, और 0 या फिर 100 को दोनों को एक्सक्लूड करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो -1 करना पड़ेगा 35 के साथ, जैसा क्वेश्चन बोले। समझ में आया ना? ये ऐसे करते हैं, ये बेसिक मैंने थ्योरी बताया। अब इस क्वेश्चन में इसको लगाते हैं, ठीक है। एकदम हल्का सही, पूरा ऊपर तक ले जा रहा हूँ तुम लोग को, ऐसा नहीं कि सडनली जंप करा दो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में ना आ जाए। अगर ये सब चीज़ समझ गए हो तो अब क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, कैसे इसको सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है बिटवीन, बोला था ना 100, करेक्ट। तो 100 से 100 पहला नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, और 600 तक ना, ये 4 के लिए मान लेते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 6 के लिए क्या होगा? फिर से पहला नंबर कौन है जो 6 से डिविजिबल होगा 100 के जस्ट ऊपर? 102। तो 102 से करते हैं। 102 से कहाँ तक? 600। फिर 4 और 6 ये डबल ये डबल वैल्यू ना दे दे इनके बीच में, तो हम लोग 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। मतलब 4 और 6 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर। इससे डिविजिबल कौन से नंबर हो सकते हैं? पहला नंबर क्या है? 102 नहीं, सॉरी 108।
108, 108 से कहाँ तक, 600 तक। इस डेटा को एक्सक्लूड करना है क्योंकि इन दोनों में ये डेटा 2 बार काउंट हो जाता है, 6 और 4 में। यहाँ तक बात समझ में आया सबको? 6+4 करके नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तुम क्वेश्चन ही बदल दिए। 6+4 10 होता है, 10 का फैक्टर पूछा ही नहीं था, तो अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो। नहीं, पूछा ही नहीं वो। ठीक है, ये कैसे मैं लिखा, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये लिखने के लिए मैंने तुमको बहुत सारा थ्योरी बताया जो तुमको समझना जरूरी था। कैसे लिखा समझ में आया ना? तो 4 के कौन से नंबर होंगे 100 से 600 के बीच में, कितने होंगे? गैप कितने का है? 500। 500 बाई 4 कितना आता है? 500 बाई 4 125। फटाफट बताओ ना। ये 102 और 600 के बीच में गैप कितने का है? इसको भी 100 करके ही रखो ताकि क्वेश्चन सिंपल रहे। चलो इसको भी 100 करके रखो। चलो कोई इशू ना हो, ठीक है। 100 और 600 के बीच में कितने का गैप था? 500। 500 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा था? इसका गैप है 500। 500 डिवाइडेड बाई 6 कितना? 6 8 जा 48, 8 और 23, 83 टाइम्स। अब इन दोनों में गैप कितने का है? 100 से इसको, 100 से इसको भी मैंने नहीं चेंज किया, 100 ही करो ताकि सिंपल रहे। 100 से 600 के बीच में ये भी गैप है 500 का। 500 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है? 6 8 जा 40, 12 4 जा 48 और 21 41। ये बात वैल्यूज कैसे आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है ना कैसे ये वैल्यूज आ रहा है? जो भी जितने का गैप था डिवाइडेड बाई हमने किया 4, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी जो नंबर्स थे 4 से डिविजिबल वो हमने निकाल लिया। कितने टोटल नंबर्स थे? 125 ऐसे नंबर्स थे जो इन दोनों के बीच में डिविजिबल होंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टेप्स है। उसके बाद 100 और 600 के बीच में कितने ऐसे नंबर है? 83 ऐसे नंबर है। और 12 से डिविजिबल कितने हैं 100 और 600 के बीच में? तो 41 ऐसे नंबर्स हैं। 12 से क्यों निकाला? ताकि इन दोनों में जो वैल्यू रिपीट हो रहे हैं बार बार, 12 के जो मल्टीपल्स, उनको मैं हटा सकूं लिस्ट से। तो आंसर निकालते हैं। 125 प्लस 83 कितना होता है? 208। उसमें से 41 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको एक्सक्लूड करना है, हटाना है। कितना हो जाएगा? 267। सही है। यही सब तो गलती होता है। 167 करेक्ट। ये बात समझ में आया? तो 167 ऐसे नंबर्स हैं, नंबर्स नहीं सॉरी स्टेप्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? 100 और 600 को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है। क्या करूँ इसके साथ? +1 या -1? -1। ये तड़का याद होना चाहिए, ठीक है। हो गया 166। क्वेश्चन में क्या है? अच्छा क्वेश्चन में एंड है यार, मैं और सोच रहा था। एक क्वेश्चन और लिख लेना। ये अगर और होता ना तो ये होता सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोला एंड 4 एंड 6, जो क्वेश्चन में एक्चुअली बोला था, तो हमें सिर्फ 4 और 6 से डिविजिबल कौन सा पहला नंबर होता है? 12। तो बस 12 से डिवाइड करके 41 लेके आना था और करना क्या था? ये आंसर होता। 41 क्या थे? नंबर ऑफ स्टेप्स थे। अगर इन दोनों को एक्सक्लूड करना है तो करना क्या है? -1, तो आंसर होता 40।
ठीक है, दो दो क्वेश्चन बनाना इससे, एक और वाला और एक एंड वाला जो पहले से था। ठीक है, एंड वाले का आंसर 40 होता जो पहले दिया था, ऑप्शन में मैच कर गया, लेकिन और बोलता तो 166 होता। क्या? नहीं नहीं, अगर 166 आएगा और दिएगा तो 40 आएगा, क्वेश्चन में एंड देता तो। एंड और का फर्क बताता हूं। मैं तुमको पूछता हूं इडली खाओगे और डोसा खाओगे, ठीक है, तो जैसे ही मैं और बोलता हूं तुम दोनों खा सकते थे, दोनों एक साथ भी खा सकते थे, ये होता है और। लेकिन मैं तुमको बोला कि तुम इडली एंड डोसा खाओगे तो दोनों ही खाना पड़ेगा, और इसमें नहीं, एक को नहीं खा सकते, ये अंतर है एंड और में। बात समझ में आया? और मतलब 3 केस हो गए इसमें, इडली, डोसा और दोनों, ठीक है। लेकिन एंड जैसे बोला एक केस ही रहेगा, इडली एंड डोसा, ठीक है, एंड जैसे ही लगाया मतलब दोनों ही खाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो एंड वाला क्वेश्चन क्या होता है, इजी होता है, ठीक है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। और वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ये दोनों कंडीशन भी निकाल के फिर ये वाला एंड वाला सिचुएशन को माइनस करना पड़ता है। बात समझ में आए? तो इस दोनों को लिख लेना, अलग अलग क्वेश्चन बना के इस चीज को लिख लेना। बस एक देखो, एक अल्फाबेट बोल रहा हूँ, एक वर्ड से कितना क्वेश्चन चेंज हो सकता है। एंड होता तो ये होता आंसर, और होता तो ये होता आंसर। एंड होता तो कॉमन मल्टीपल लेके फटाक से 2 सेकंड का क्वेश्चन, और होगा तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ये दोनों निकालो, ये माइनस करो। इसको क्यों माइनस किए? क्योंकि ये चीज दोनों में आ रहा था, दो दो बार आ गया था वैल्यूज, ये सारे नंबर्स, इसलिए माइनस किया। समझ गए? अभी हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन उड़ाना शुरू करेंगे जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पे जाएंगे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर से थ्योरी को एकदम समझ रहे हैं, ताकि एग्जाम का जब प्रेशर हो उसमें हमारा दिमाग काम करना चाहिए, है ना। इसलिए आस्ते आस्ते पूरे बेसिक से चीज़ों को समझा रहा हूँ कि डिवीजन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होता है, नंबर ऑफ स्टॉप्स क्या होता है, ठीक है। इसको लिखो, 2 क्वेश्चन बनाना, एक एंड वाला और एक और वाला। ये और वाला सॉल्यूशन है, और मतलब 4 और 6, ये एंड वाला है 4 एंड 6। एंड और में अंतर पता रहेगा ना आज के बाद से। एंड में हमने लिया इसलिए कि देख, जब भी तेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसमें तेरे को डाउट होने लगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसको क्या करें, सिंपल वैल्यूज लो, उससे तुम समझ जाओगे कि हमने क्यों किया। तुम सोचो कि क्वेश्चन ने पूछा है कि 60 तक डिविजिबल, 60 छोड़ो और भी छोटा कर देते हैं नंबर को, चलो 18 तक, ठीक है, 18 नहीं 24 कर देते हैं, चलो सिंपल रहेगा। 24 तक कितने नंबर्स हैं जो 4 एंड 6 से डिविजिबल है, ठीक है। एंड मतलब हो गया कि दोनों से ही डिविजिबल होना होगा। 4 एंड 6 से पहला नंबर कौन सा डिविजिबल है, जो 4 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, 12 है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 24। 18 से तो 4 से डिविजिबल नहीं होता ना 18, तो हमें 12 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 और 6, 4 और 12 क्यों लिया, अच्छा ये पूछ देख, 4 और 6 का एलसीएम निकालना आता है, 12 होता है, ये चीज पता है ना। एलसीएम अगर नहीं आता निकालना तो मैं नेक्स्ट चैप्टर एलसीएम है वो करेंगे। 12 होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 के 2 पावर था, वही मैक्सिमम है, वो हमने ले लिया। इसमें एक 2 का पावर पहले से है, उसका तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमने 2 2 2 का पावर इसमें से ले लिया,
तो इसलिए एक्सक्लूड करते हैं एक 2 को, इसलिए इसका एलसीएम 24 की जगह 12 हो जाता है। तो 12 वो ऐसा पहला नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होता है। तो ऐसे 12 के मल्टीपल्स कितने हैं 24 तक डेफिनेशन के हिसाब से। तब हमने चेक कर लिया वैल्यू डाल के कि 12 ही वैसा नंबर है जो 24 तक 4 और 6 से डिविजिबल होता है। एक बार 12 वो नंबर है, एक बार 24 वो नंबर है। प्रैक्टिकली हमने एग्जांपल लगा के देख लिया। 36 तक तो हमने पूछा नहीं, अगर क्वेश्चन में पूछे कि 36 तक कितने हैं तो 36 नेक्स्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, 36 के बाद 48 इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आया? कभी भी डाउट हो तो बस वैल्यू डालो, समझ में आ जाएगा। उसी चीज को देखो मैं समझाता हूँ। 24 तक कितने नंबर से जो 4 और 6 से डिविजिबल है? कौन से नंबर है? 4 और 6, या तो 4 से भी डिविजिबल हो जाए या 6 से हो जाए। तो कौन से नंबर्स होंगे? पहला तो 4 ही आ जाएगा, भले ही वो 6 से डिविजिबल नहीं था, लेकिन और बोला था क्वेश्चन में, तो हमने 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा। 4 के बाद किसको इंक्लूड करेंगे? 6 को। 6 के बाद किसको इंक्लूड करेंगे? 8 को। 8 के बाद किसको इंक्लूड करेंगे? 12 को। अब देखो 12 ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है ना? तो ये 4 के काउंटिंग में भी आ जा रहा है, 6 के भी काउंटिंग में आ जा रहा है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं छोटे छोटे वैल्यूज लेके कि कैसे ये चीज प्ले हो रहा है। ठीक है? और ये चीज जो मैंने अभी तुमको समझाया कि छोटे वैल्यूज को लेके वैल्यू डाल के देखो, खुद समझ में आ जाएगा। ये हर मैथ्स के थ्योरीज जहाँ पे तुम अटकते हो वहाँ पे लगा सकते हो इसको। ठीक है? देखो इसको फटाफट। डन? समझ में आया तुमको? समझाओ तो क्या समझे? हम्म शाबाश। तो मेरा क्वेश्चन तो हमसे ये है, 0 से 120 तक कितने नंबर्स हैं जो 10 से डिविजिबल हैं? सॉरी 0 से 20 तक कितने नंबर्स हैं जो 2 एंड 5 से डिविजिबल है? हम्म हम्म 0 से 120 तक कितने नंबर्स हैं जो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हैं? कितने नंबर्स हैं? हम्म पहले 10 लेंगे क्योंकि 2 एंड 5 बोला है, तो दोनों से डिविजिबल होगा तो एलसीएम लेंगे, 10 आया। ठीक? हम्म 20 है। ठीक है? ऐसे क्या जीवन भर चलते रहेंगे अगर 1200 बोल दिया तो? हाँ तो कीजिए ना। 120 को 10 से कितने थे? आंसर क्या होगा? 12। ये 12 क्या आंसर है? मैंने क्वेश्चन पूछा था 0 से 120 तक कितना ऐड करेंगे? हाँ तो 0 और 120 इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा 13। ठीक है? तू बता। बैन म्यूनिक उधर जा। बैन म्यूनिक नहीं है ना वो, किसका? एडिडास का है। क्या मैं बोला कि 0 से 120 तक कितने नंबर्स हैं जो 0 और 5 से डिविजिबल? 5 से। मैं बोला क्या? बिटवीन 0 टू 120। क्वेश्चन फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। 0 टू 120 कितने बिटवीन, हाँ बिटवीन 0 टू 120, यहाँ पे बिटवीन को ऐसा लिख देता हूँ। फटाफट बताओ, देख के आंसर बता देना चाहिए। देखो थ्योरी समझाने में इतना टाइम लगाया ताकि तुम लोग फटाफट देख के आंसर बताओ। 0 से 120 के बीच में बिटवीन कितने नंबर्स हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल है?
प्रैक्टिस है तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत लंबा। बताओ। वैसे ही करना है। बताओ आंसर आप। क्या नाम हुआ आपका? अमोल, बताओ आंसर बताओ। सेवेंटी फोर है, 72 है तेरा। तेरा देखे क्या किया, कुछ तो दिखा, लिख ही रहा है। अच्छा, तुम दोनों का आंसर आसपास है, देख लेता हूँ। देखो कितना सेकंड इसको लगना चाहिए करने में। 0 से 120 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितने सारे पता चल जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे 60 आया, फिर डिवाइडेड बाई 5 करेंगे 24 आया, 60 प्लस 24 84। मेंटली मैंने स्टोर करके रखा, मुझे पता है दोनों से अब डिवाइड करना है। 2 और 5 एलसीएम कितना है, 10, डिवाइड किए 10 से 12 आया, 84 माइनस 12 72। 84, अभी 84 आया था। रुक जा, तो सिली मिस्टेक बाद में डील करेंगे। 84 माइनस कितना करना था हमें, 12 करना था, 72 आया। 72 कितने थे, स्टेप्स थे। स्टॉप्स में हम दोनों को, इन दोनों को एक्सक्लूड करना था क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है, इन दोनों को हटाना है। तो 72 माइनस 1 71। शाबाश, लड़की समझ गई। तुमने सिलिंग मिस्टेक किया, 125 समझ के इसको गलत वैल्यू निकाल दिया है ना, डिवीजन में गलती कर दिया। कितना टाइम लगा मुझको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैंने पेन उठा के लिखा क्या, सीधा 72 फिर -1 लिखा। ये भी मुझे लिखने का जरूरत नहीं था, मैं बस देख के ही आंसर एंड तक पहुंच गया। 5 से 10 सेकंड लगा। प्रैक्टिस है, पता है कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसको करने के लिए, तो 10 सेकंड। ठीक है, अगर तुमको स्टेप्स सब पता है, क्योंकि एग्जाम में जाकर तुम स्टेप्स खोजोगे, ये तो कभी नहीं होने वाला। प्रेशर में नहीं करेगा, पहले से स्टेप्स पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा पेन पेपर लगाते लगाते। बिना पेन पेपर के भी इसको उड़ाया जा सकता है। ये तो ये वाला क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि और की जगह एंड, तब तो हम लोग 1 सेकंड में ठोक के आगे निकलते इस क्वेश्चन को, है ना। तो ऐसा प्रैक्टिस बनाना है, रिवीजन करते रहना है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। देखो एक क्वेश्चन में ही इतना टाइम लग गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम लोग सीख रहे हो एकदम भयंकर लेवल पे सीखो कि डिफिकल्टी ना हो। अच्छा, मैं इरेजर क्यों खोज रहा हूँ, आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर दो। समझ में आया ना ये कॉन्सेप्ट पूरा? हो जाएगा ऐसा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट इंटीजर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6। अब देखो ऐसे ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, ये सब मतलब हमें पहले से पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे। द ओरिजिनल इंटीजर इटसेल्फ विल बी ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा?
फिर से क्वेश्चन पढ़े इसको थोड़ा। अच्छा मैं इधर आ जाता हूँ, ऊपर उठाता हूँ, ठीक है। If the number formed by the last two digits of a 3-digit number, 3-digit number कैसा होता है? ऐसा 3 डिजिट का नंबर, यूनिट 10 100, सही बोला तू। कॉल आ रहा था क्या? लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट इंटीजर, मतलब इन 2 डिजिट से लास्ट 2 डिजिट बोला है द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट इंटीजर, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट बोलता तो दिस एंड दिस, लास्ट 2 डिजिट दिस एंड दिस, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6, मतलब ये जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 है। इंटीजर मतलब क्या होता है? वो इंटीजर कभी पॉइंट में जाते हैं क्या? नहीं जाते, इसलिए इंटीजर का डेफिनेशन पता होना चाहिए था। तो मतलब 6 का कोई मल्टीपल है, 6 हो सकता है क्या? 6 का कोई मल्टीपल है, मतलब 6 भी खुद का मल्टीपल होता है, 6 भी हो सकता है। तो 6 का कोई एक मल्टीपल होना चाहिए, क्या? ये लास्ट 2 डिजिट। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 0 6 12 18 ऐसा करके चलते जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। द ओरिजिनल इंटीजर इटसेल्फ विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, जी जो ओरिजिनल इंटीजर है, ये जो पूरा नंबर है, ये किससे डिविजिबल होगा? हमेशा। अगर मैं यहाँ पे 0 6 डाल दूं या फिर 12 डाल दूं या 18 डाल दूं, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? क्वेश्चन के हिसाब से 6 होगा क्या? ऐसे हाँ नहीं बोलते, पहले डाल के तो देखो। यहाँ पे क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है ना। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर इज पॉसिबल। तो तुम बोल रहे हो पहले इसको डालते, 6 को डालते हैं, चलो 0 6 डाल के देखते हैं। हम लोग अब वैल्यू चेक करें, क्योंकि ये जनरल कंडीशन दिया है, हम लोग वैल्यू डाल के चेक करते रहेंगे ऑप्शन के साथ मैच करना रहा है कि नहीं। जैसे ही मैच किया हमारा गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 6 डाले, 100 0 6 हो सकता था, यहाँ पे 0 0 6 हो सकता था, लेकिन 3 डिजिट नंबर फिर नहीं कहलाता। 1 0 6 1 तो चाहिए, कम से कम यहाँ पे 1 चाहिए, नहीं तो 0 अगर डाल दिया तो ये 1 डिजिट नंबर हो गया। 1 डाले, 106 क्या 6 से डिविजिबल है क्या? 106 6 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 2 से तो है, तो मैं 2, तुम बोले 206 डालो तो 6 से डिविजिबल हो रहा है, ये बोल रहे हो ना? अच्छा वो रुक जा, नेक्स्ट तो करने दे। 3, 106 3 से डिविजिबल है क्या? 3 से तो कभी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, 3 नहीं हो सकता। 2 को बाद में करेंगे, 12 देखते हैं पहले। 106 अगर यहाँ पे 1 डाल दूं, 106 डिविजिबल है क्या 12 से? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच गया क्या? 2, क्योंकि कुछ भी डालो, 6 डालो, 12 डालो, 18 डालो, वो तो होगा क्या? एक इवन नंबर होगा, और इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। वही हमें एलिमिनेट करके ही चलना है। तो बेसिकली हमने इसमें सीखा क्या कि हमें जो भी लैंग्वेज क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, जैसा मिनिमम वैल्यू हो सकता है मिनिमम वैल्यू डाल के चेक करना शुरू करो, ऑप्शन डाल डाल के आंसर सामने आ जाएगा। समझ में आया? बस क्वेश्चन का लैंग्वेज को पकड़ना है, और वैसा वैसा तुमको यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर देना है। जैसा जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में वैसा वैसा सिचुएशन क्रिएट कर दो, आंसर सामने होगा। समझ गए? इसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके बाद चलेंगे। हाँ हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का कर रहे हैं।
अभी सिर्फ हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देना पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, उसके बाद यूज ऑप्शंस। इस एग्जाम का हम लोग खासियत ये बोल सकते हैं कि हम लोग को ऑप्शन मिलता है, आंसर हमारे सामने में लिखा रहता है, बस हमारी बुद्धि पे है कि तुम बाकी के 3 को एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं। अगर बाकी के 3 एलिमिनेट कर दिए तो आंसर तुम्हारा ऐसे ही सामने है, और वो पहले से ही आंसर लिखा हुआ था, बस तुमको पता करना है। लिख लिया सबने? यहाँ पे लिख लेना n के ऊपर 0 नहीं डाल सकते, 1 डाल के चेक करते हैं, है ना। इस चीज को भी लिख लेना ताकि रिकैप जब करो तब पता चले कि हमने सॉल्व कैसे किया था। आगे बढ़े ना, नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया, 4th हो गया। इस क्वेश्चन को कहते हैं, देखो शुरू करें। डिविजिबिलिटी रूल का एकदम बढ़िया एग्जांपल है ये, शुरू करते हैं। बोला है कि ये एक नंबर है, इसमें x और y डाल दिया, डिजिट नहीं बता के, ठीक है। ये 10 डिजिट नंबर है और इसमें बोला है कि दिस इज डिविजिबल बाय 88। ये स्टेटमेंट है, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल 88 से है। तो x और y का वैल्यू पता करके इसमें पुट कर देना है ताकि आंसर तुम बता सको। बेसिकली x और y का वैल्यू पूछा है, करेक्ट। तो बोल दिया कि 88 से डिविजिबल है, तो 88 का कोई डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, है ना। क्या बोल रहा? 2 का ले सकते हैं। और कोई सजेशन? 2 का लूंगा, फिर 4 का लूंगा, फिर 8 का लूंगा। उससे अच्छा मुझे क्या पता है कि अगर मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लूं तो वो 4 पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, 4 का भी उसमें हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा, क्योंकि नंबर डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय 4 इज डिविजिबल बाय 2। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लूं और किसका? 11 का, और दोनों इस पे अप्लाई होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो क्यों किसका लिया मैं डिविजिबिलिटी रूल? 8 और 11 का, क्योंकि इसका दोनों का हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था। और कोई नंबर बचा क्या? नहीं बचा, 88 हो गया ना, दोनों मल्टीप्लाई होके। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट कितने डिजिट, 8 का मतलब क्या होता है? 2 रेज़ टू द पावर 3। तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम शुड बी डिविजिबल बाय 11, ऐसा बोलता है। तो पहले 8 वाला लगा के
मामला को थोड़ा इजी करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट 8y2 8y2 शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? जितने दिए हुए हैं, नहीं, ये हो गया y, ग्राफ एक बना लेते हैं, ग्राफ नहीं कॉलम बोलते हैं। ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है। y का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है ताकि 8 से डिविजिबल हो जाए? कैसे पता चलेगा? पुट कर करके देखो, 0 डाल देते हैं, y का वैल्यू 0 डाल देंगे, चल जाएगा। 802 8 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 812 0 डाले, नहीं चला। 812 812 भी डिविजिबल नहीं है। 822 नहीं। 832 है, 832 तो डिविजिबल है। तो 3 जो है ऐसा वैल्यू है, 2 नहीं होगा, 3 ऐसा वैल्यू है जो जैसे ही y में हम लोग डालेंगे 832 हो जाएगा और वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y का पॉसिबल वैल्यू 3 है। लेकिन यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे भी जाएंगे कि कोई और भी तो ऐसा वैल्यू नहीं है जो 3 के बाद सेटिस्फाई करता हो। अब देखो 832 हो गया, गेस करो इसके बाद वो 8 से कब डिविजिबल होगा? क्योंकि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 2 को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 2 फिक्स्ड है क्वेश्चन में, सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं। तो मतलब या तो और 10 ऐड करो, या तो और 20 ऐड करो, या 30 ऐड करो, या 40 ऐड करो, तभी तो ये वाला नंबर सिर्फ बदलेगा, 3 बदलेगा। तो अब क्या ऐड करें कि 2 को चेंज ना करें और ये डायरेक्ट उससे डिविजिबल हो? 832। ऐसा 8 का कौन सा फैक्टर है जिसका एंड में 0 आता है? 8 का कौन सा मल्टीपल है जिसका एंड में 0 आता है 8 के टेबल में, जो इसको चेंज नहीं करेगा लेकिन इसमें डालने से कोई असुविधा नहीं। 8 का टेबल पढ़ो, 8 5 जा 40। 40 ऐसा वैल्यू है जो 0 एंड में लेके आता है। मतलब 832 के बाद और इसमें अगर 40 ऐड कर दूं 872 हो जाएगा, फिर से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट जंप करने का टेक्निक बता रहा हूं। 3 के बाद डायरेक्ट हमें +4 करना चाहिए, डायरेक्ट हमें 7 पे जाना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट वैल्यू क्या होना चाहिए? 7। या तो तुम ऐसे डायरेक्ट 7 सोच लो, क्योंकि हमें +40 करना था तो इसलिए 4 के टर्म्स में हम लोग 4 का जंप मारे। क्यों? क्योंकि इसका y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 के बीच में, सब पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। 7 भी डाल सकते हैं। 872 डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं है? है। तो y भी पॉसिबल, y का 2 पॉसिबल वैल्यू है। उसके बाद कोई नंबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि +4 करेंगे तो बाहर चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो y का पॉसिबल वैल्यू 2 हो गए। हाँ भाई, हाँ क्लास में बता ना। ओके, थोड़ी बात करते। क्या बता रहा था कि y के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गए? 2। एक हो गया 3, एक हो गया 3, एक हो गया 7। बात समझ में आए क्यों हुआ? तुम 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे इसमें डाल सकते थे, लेकिन अगर स्मार्ट हो तो तुमको पहले से पता है कि अब नेक्स्ट 40 के बाद ही अब ये वैल्यू देने वाला है। 40 का मतलब 4 के जगह पे, यहाँ पे 3 के जगह पे और 4 ऐड कर दो, 72 पे मैच करेगा, ठीक है। तो हमने y का 2 पॉसिबल वैल्यूज खोज लिया, 3 और 7। ये 8 के डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता चला। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 11 का। वो क्या बोलता है कि ऑड प्लेसेस, ऑड 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 ऑड, सही है ना? हाँ। और ये इवन प्लेसेस का, इवन इन सब का सम का डिफरेंस को
11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं 11 से डिविजिबल है ये नंबर पूरा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो शुरू करते हैं। ये ऑड प्लेसेस का सम कितना है? 1 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 0 15 और प्लस 2 17, 17 ही है ना, 17। तो ऑड प्लेसेस का सम आ गया 17, और इवन का क्या आएगा? y + 5, 5 + x, मतलब 5 + x + y आया, +5 मतलब 7 + x + y आया, +6 13। इसका आ गया कितना? 13 + x + y, ये सम आया। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्वेश्चन में यहाँ पे दिखने, बोर्ड में नहीं दिख रहा। मतलब ऑड प्लेसेस का 17 आया, और इवन प्लेसेस का कितना आया? 13 + x + y। ठीक है, ये कैसे आया? ये बात समझ में आया किसी को कि डाउट है? ऑड प्लेसेस के सारे डिजिट्स को ऐड किए 17 आया, इवन प्लेसेस के सारे डिजिट्स को ऐड किए तो 13 + x + y आया। किसी को डाउट है? और ये पूरा चीज जो है, जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो डिजिट्स हैं उनका सम माइनस जो डिफरेंस आ रहा है, शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो इसको सॉल्व करते हैं। 17 - 13 कितना आता है? 4। तो ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 4 + x + y डिवाइड बाय 11। ऐसा सिचुएशन आ गया। y का वैल्यू तो फिक्स है। एक बार फिर से बोल, क्या बोला? 4 प्लस, अच्छा एक मिनट, 4 ये माइनस खुलेगा, हाँ ठीक है, तो माइनस इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ ना फिर। ठीक है, पता क्या बोल रहा था? ठीक है ना, करें आगे बढ़े। y का पॉसिबल वैल्यूज हमको पता है 2 है, 3 और 7। तो एक बार 3 डालते हैं, देखते हैं क्या होगा। 3 डाले तो 4 + 3 कितना? 7। x का वैल्यू क्या हो कि 11 से डिविजिबल हो? 11 करना चाहिए। यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, अगर हमने 3 पुट किया तो 7 + x / 11 होगा। x का वैल्यू क्या हो कि 11 से डिविजिबल होगा? 4 ना। किसी को डाउट है क्या? और 4 का कमी है 7 में, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 होना चाहिए x का वैल्यू। तो y का वैल्यू जब 3 हो तो x का वैल्यू 4 होना चाहिए। किसी को डाउट? नहीं। एक बार y का वैल्यू 7 भी हो सकता था, तो 7 जैसे ही इसमें डाले, 7 + 4, अच्छा इसको 7 + 4 11 + x / 11, ऐसा आ गया। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो ये हो गया 0। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा था 5x + 5y। 5x + 5y का मतलब होता है 5 बाहर में कॉमन लो, x + y। x + y कितना आ रहा है? 7। x + y कितना आ रहा है? 7। इस बार हमारा किस्मत अच्छा है कि दोनों वैल्यू ऐड होके सेम चीज देता है। जरूरी नहीं हर बार ऐड होके सेम दे, इसलिए हमें एक वैल्यू निकाल के दूसरा नहीं निकालना चाहिए। y का दोनों वैल्यू निकालना चाहिए। ठीक है, तो x + y आता है 7। 7 × 5 कितना होता है? 35। 35 ऑप्शन में क्यों नहीं है? कुछ सिली मिस्टेक कर दिया क्या? 6 + 2 8, 8 + x + 5 13, 13, 13x + y सही है। 2 + 8 10, 10 + 5 13, 13, 13 + 2 15, 17 सही तो आ रहा है यार। 35 होना चाहिए, सही तो है। 17 ही है ना। 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 0 15 + 2 17 सही है। 6 + 2 8, 8 + x
8 प्लस एक्स, उसके बाद 8 प्लस 3, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस वाई, सही तो है। एक्स प्लस वाई आया 3, 3 इसमें पुट किए, वाई का वैल्यू 3 था, 832, 3 इसमें पुट किए, 3 16, 1 प्लस एक्स माइनस 13। नहीं और पॉसिबिलिटी है नहीं, नहीं और वाई का पॉसिबिलिटी है नहीं। देखते हैं, वाई का वैल्यू आया था 3, वाई का वैल्यू 3 पुट किया, 16 माइनस करेंगे, अच्छा माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, अच्छा यहाँ पे हमने साइन का गलती कर दिया, ये मैंने गलती कर दिया यार। 17 माइनस 13, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन होगा ना यार, ये सिली मिस्टेक, यहाँ पे माइनस साइन होगा, ये माइनस साइन था तो यहाँ पे प्लस क्यों लिख दिया, बताना चाहिए था, गलती है यहाँ पे, यहाँ पे हमने सिली मिस्टेक किया, यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे भी माइनस साइन होना चाहिए था, ठीक है। तो वापस हम लोग को इसको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ये सब सिली मिस्टेक हो जाता है, चलो इसको ठीक करते हैं। तो एक बार हम लोग इसको भी मिटा दो, y का वैल्यू हमने सही निकाला था, ठीक है, लेकिन ये जो हमने वैल्यू निकाला x का, वो हमने सही नहीं निकाला है, ये हमें फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने साइन माइनस की जगह देख लेते हैं, फिर से पुट करें, एक बार y का वैल्यू 3 पुट करना था, तो y का वैल्यू जैसे इसमें 3 पुट करेंगे, ये बाहर जाएगा, 4 माइनस 3 होगा 1, फिर क्या होगा माइनस एक्स बाई 11, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये चीज समझ में आया कि नहीं, माइनस साइन था, मैंने y का वैल्यू 3 डाला, तो ये 3 जाके क्या होगा माइनस होगा, 4 माइनस 3 और फिर बच जाएगा 4 माइनस 3 1, और ये x का साइन माइनस होगा 1 माइनस एक्स बाई 11, साइन का गलती किया था हमने, तो 1 माइनस एक्स 11, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 9 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक डिजिट है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा कि 11 से डिविजिबल हो जाए, 1 डालना पड़ेगा ना, 1 माइनस 1 होगा 0, 0 बाई 11 क्या फिर डिविजिबल हो जाएगा, तो x का वैल्यू होना क्या चाहिए 1, कब, जब y का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। फिर एक बार डालते हैं, y के वैल्यू 3 की जगह क्या डालेंगे 7, तो जैसे ही 7 डालेंगे 4 माइनस 7 कितना होगा माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस एक्स बाई 11, ठीक, रुक जा, वो बाद में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू डालूं, माइनस 3 माइनस एक्स है, माइनस भी डिविजिबल हो सकता है, 8 डाल दे, 8 और 3 11 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 8 डालने से माइनस 11 बाई 11 होगा, लेकिन डिविजिबल तो होगा, है ना, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 8, तो 8, हाँ देखो वैल्यू अब अलग अलग आ गया, एक बार y का वैल्यू ये, तो x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, तो x का वैल्यू ये, x प्लस वाई हमें खोजना था यहाँ पे, है ना, 5 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको हमने सिंप्लीफाई करके किया था, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, एक बार वैल्यू आया 4, और एक बार वैल्यू आया कितना 7 प्लस 8,
15। तो दो पॉसिबल आंसर है, एक बार 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 5 होता है आंसर 20, और एक बार 15 पुट करेंगे तो 15 इंटू 4 होता है 60। ऑप्शन में 60 नहीं है तो 60 नहीं होगा, 20 है तो 20 राइट। जो तुम सॉल्यूशन बता रहे हो उसमें सेकंड कंडीशन को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता 60, 20 नहीं होता तो 60 मानना पड़ता। बात समझ में आया? गलत सॉल्यूशन है ऑनलाइन, क्योंकि 7 पुट करने से आंसर और एक आ रहा है ना, उसने नहीं किया है। ऑनलाइन हर चीज राइट हो जरूरी नहीं है, उसने सही से सॉल्व नहीं किया, क्योंकि अगर ऑप्शन में अगर दे दे 60 तब वो काम नहीं करेगा, आधा सॉल्यूशन है वो। हमें पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ऐसा दे देता 20, 55, 30 ऐसे करके 60 दे देता, ऑप्शन में दे देता ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऐसे करके देता, तब क्या करते, है ना? तो वो सॉल्यूशन जो ऑनलाइन दिया है वो सही नहीं है, आधा ही सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि ये वाला 7 कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना 7 डालने से, यहाँ पे 7 डालने से हो रहा है, तो 7 क्यों नहीं डाला? उसका क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक नहीं है। बट मान लो यहाँ पे 20 की जगह 60 रहता, तब 3 तो काम ही नहीं आता ना, तब क्या करते? ऑनलाइन हमेशा सॉल्यूशन अच्छा दे जरूरी नहीं है, आधा आधा कभी दे देता है, उसको बस सॉल्यूशन लाने से मतलब है, पूरा कॉन्सेप्ट उसको समझाने से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट हम लोग यहाँ से किए, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, और यहाँ से यहाँ पे आए फोर्थ स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमने ये वैल्यूज निकाले, ये दोनों, और उस वैल्यू को इसमें डाला। अब मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए इतने स्टेप्स लग रहे हैं, ऐसे तुम बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हो और खुद सॉल्व कर रहे हो तो। देखो जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हम लोग बस इतना लिखेंगे, पहले ये वाला स्टेप लिखेंगे, एक्स वाई ऐसे करके कॉलम बना लेंगे ताकि गलती ना हो, यहीं पे मैक्सिमम चांसेस होता है गलती करने का। ऐसे करके बनाना कि वाई का ये वर्क पॉसिबल हो सकता है तो एक्स का क्या क्या होगा। पहला स्टेप ये है, और सेकेंड स्टेप ये होगा, और इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करके डायरेक्ट देख सकते हैं, इतना तक करने का जाने का जरूरत ही नहीं है, बस इस स्टेप से हो जाएगा, ठीक है। लिखा? क्या टाइम हो गया क्या? कितना हो रहा है? अरे यार ठीक है ठीक है, मुझे भी निकलना है। लिख लो, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।